हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। दोस्तों, आज हमारा द इकरार क्लासेस का डे 4 है और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो जानेंगे गोल्डन रूल के बारे में। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई भी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना हो, अब बहुत से स्टूडेंट है या बहुत से एम्प्लॉय है जो मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी में या इंडियन कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, उनको जर्नल एंट्री बनाने में बहुत सी परेशानियां आती हैं। उनको बेसिक समझ में नहीं आता कि जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे बेसिक रूल है, हाँ जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई भी जर्नल एंट्री आप आसानी से बना सकते हो यदि आपको गोल्डन रूल का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको गोल्डन रूल को कैसे यूज़ करना है आज उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पेन और डस्टर ले लूँ, मैं ये डस्टर साइड में रख देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्डन रूल। आपने बिल्कुल सही सुना, क्या है गोल्डन रूल। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा गोल्डन रूल क्या है। चलो फिर भी हम आज बेसिक से बताते हैं गोल्डन रूल क्या है। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे कि गोल्डन रूल क्या है। तो गोल्डन रूल 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है? पहला जो है वो है पर्सनल अकाउंट। क्या है? PERSONAL, पर्सनल अकाउंट। जी, पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन जानते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी इंस्टीट्यूशंस, एनी इंडिविजुअल्स, एनी फार्म और एनी कंपनीज। हाँ जी, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है, कोई भी इंडिविजुअल का नाम हो, किसी भी कंपनी का नाम हो या किसी भी फर्म का नाम हो या किसी भी इंस्टीट्यूशंस का नाम हो, वो कौन सा अकाउंट कहलाता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हो सकता है। मैंने पहले बताया कोई भी पर्सन्स के नाम होना चाहिए। चलो मैं कोई पर्सन लिखता हूँ कि अमल अमल अकाउंट। ठीक है, मैंने फिर बोला कंपनीज ABC लिमिटेड। ठीक है, XYZ लिमिटेड। ये सब कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन क्या था, समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब क्या है, पहले मैं तीनों समझ लेता हूँ फिर गोल्डन रूल समझेंगे। ये क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। मैं एक बार डस्टर ले लेता हूँ। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा जो है हमारा वो है रियल अकाउंट। कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट। यदि कोई भी हमारे जो व्यूअर्स स्टूडेंट देख रहे हैं रियल अकाउंट उनको पता है तो फटाफट वो जाके मतलब कि चैट बॉक्स में जाके और डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट रियल अकाउंट का डेफिनेशन बताओ। क्या है रियल अकाउंट? ठीक है, रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट और दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी एसेट्स प्रॉपर्टीज। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है कि कोई भी एसेट से रिलेटेड हो या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के एग्जांपल क्या है? रियल अकाउंट का तो बहुत से एग्जांपल है भैया। चलो पहला दे देता हूँ बिल्डिंग, दूसरा दे देता हूँ लैंड, तीसरा दे देता हूँ बैंक, चौथा दे देता हूँ यहाँ पे कैश। ये सब किसके ये है? पांचवा देता हूँ इन्वेस्टमेंट। ये सब कौन से अकाउंट है? सब रियल अकाउंट है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। अब तीसरा देखते हैं, जस्ट हटा लेता हूँ। तीसरा जो है आपका अकाउंट में जो आता है, जो तीसरा अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आपको नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन है तो जल्दी बताओ। ये तीसरा कर देते हैं। कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। NOMINAL, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? हमेशा याद रखना, नॉमिनल अकाउंट को याद करने का 4 चीज़ें याद रखना। नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू एनी एक्सपेंस, इनकम, लॉस या गेन। ये 4 चीज़ होंगे। कौन से अकाउंट होंगे? नॉमिनल अकाउंट। एनी इनकम, एक्सपेंस, लॉस और गेन, दैट इज कॉल्ड कौन से अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो सकता है। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ सैलरी। यदि आपकी कंपनी है, आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो, ये क्या हो गया आपके लिए? एक्सपेंस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? रेंट। तीसरा क्या हो सकता है?
आपको कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड। और दूँ, एक यहाँ पर लिख लो इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट मिला। और एग्जांपल लेना है, ये लो बैड डेट, आपका पैसा ही डूब गया। ये सब क्या आपके लिए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमेशा क्या है, कितने चीज़ें आएंगी, 4 चीज़ें, एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन। अब वो क्या है, ये यदि हम लोग को अभी समझ में आ गया कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, गोल्डन रूल तो पानी पानी की तरह बहेगा। क्या होता है, पानी की तरह बहेगा। चलो फटाफट गोल्डन रूल क्या बताता है, क्या रूल है, उसको सीखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारा जो भी वीडियो होगा वो हमारा द इकरार क्लासेस के नाम से होंगे, बट हमारे जो चैनल होंगे द यूनिक थॉट पे वो अपलोड होगा वीडियो। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट में 2 चीज़ें आएंगे। पहला क्या होगा, डेबिट। ये हो गया डेबिट। डेबिट क्या कहता है, डेबिट का मतलब होता है आना, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जाना। डेबिट का मतलब क्या होता है, आना, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जाना। पेन ले लेता हूँ। डेबिट, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, रिसीवर ऑफ बेनिफिट। और दूसरा क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट इसका उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। मतलब क्या कह रहा है ये पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, क्या कहता है, डेबिट एंड क्रेडिट होगा हमेशा, हमेशा। और डेबिट का मतलब क्या होता है, जो मेरे पास आएगा डेबिट है, जो मेरे पास जाएगा क्रेडिट। तो वही कह रहा है, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, मतलब कि कोई भी चीज़ का हम बेनिफिट उठाएंगे, जो मेरे को मिलेगा वो क्या होगा, डेबिट। जो भी मेरे पास से जाएगा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। हमेशा रट लो, याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि ये चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो आप कोई भी जेईस बना लोगे, जितनी भी टफ जर्नल एंट्री सब बना लोगे। इसी के बेस पे ही कोई भी जर्नल एंट्री आप बना पाओगे, समझे। दूसरा, रियल अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्या कहता है, रियल अकाउंट का डेबिट का रूल कहता है, डेबिट का क्या रूल कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनका गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मेरे पास जो आया उसको क्या कहेंगे, डेबिट। ये कौन सा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा, रियल अकाउंट रिलेटेड टू एनी एसेट्स और प्रॉपर्टीज। क्रेडिट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जाएगा उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट, समझे ना। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बहुत से स्टूडेंट्स हो गए या बहुत से कैंडिडेट्स हो गए या जो बहुत इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो होता है उनको नॉमिनल अकाउंट होता है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। अब बहुत से जर्नल एंट्री नॉमिनल अकाउंट के ही बेस पे ही आधारित होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट समझते हैं। नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट। बहुत आसानी है भाई, नॉमिनल अकाउंट तो और सबसे आसान मेरे को लगता है। क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में, क्या कहेगा, पहले आएगा डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डीआर। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डीआर। दूसरा क्या, क्रेडिट। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, यदि आपको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्रेडिट का मतलब होता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स, या GAIN होगा ना, GAIN, ऑल गेन एंड इनकम्स। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CR, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक्सपेंस हो या लॉस हो,
कोई भी एक्सपेंस और लॉस हो क्या होगा, वो डेबिट होगा। कोई भी गेन हो या इनकम होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये तीन जो है आपके गोल्डन रूल होते हैं। यदि आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ जाता है कि क्या मेरे पास आएगा, क्या मेरे पास से जाएगा, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, यदि ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी जर्नल एंट्री आसानी से बना सकते हो। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।